नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नियंत्रण ही नहीं, जागरूकता से एड्स मुक्त समाज बनाने अभियान, साइकिल रैली से संदेश। छीना झपटी से सब्जी विक्रेता परेशान, कलेक्टर से शिकायत, व्यवसाय करने जगह की मांग। नरगोड़ा में बनेगा शहीद जवान वीरेंद्र का स्मारक, शहादत दिवस पर ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि। और गिरफ्तारी के विरोध में दस्तावेज लेखकों की प्रदेशव्यापी हड़ताल, 25 साल पुराने रजिस्ट्री का मामला। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। एड्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल की गई। मंगलवार को साइकिल के पहियों के साथ जागरूकता का पैगाम सड़कों पर दौड़ा। 2 महीने चलने वाली इस मुहिम को सूचना शिक्षा संचार का नाम दिया है। जिला एड्स नियंत्रण समिति द्वारा 12 अक्टूबर तक चलने वाला IEC कैंपेन लोगों तक जागरूकता पहुंचाने का एक बड़ा जरिया बन रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कलेक्टरेट से साइकिल रैली की शुरुआत हुई, जो रिवर व्यू तक पहुंची। सुबह से ही युवाओं का जोश देखने लायक था। सफेद टी-शर्ट और स्लोगन लिखे बैनरों के साथ जब वे सड़क पर उतरे तो राहगीरों की नजरें उनको देखने लगी। रैली में जागरूक बनो, सुरक्षित रहो जैसे नारे गूंजते रहे और माहौल में जागरूकता का जज्बा घुलता चला गया। मुहिम में शामिल युवाओं ने साफ कहा कि एड्स के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। सही जानकारी ही डर और भ्रम को तोड़ सकती है। उनका मानना है कि जब युवा आगे बढ़कर संदेश देंगे तभी समाज पर इसका असर गहरा होगा। HIV एड्स के सघन प्रचार प्रसार के तहत आज हम लोग यहाँ पर 16 तारीख को एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन किए हैं, जो कलेक्ट्रेट से होकर के निकलेगी। एक्चुअली क्या है कि भारत देश में जो HIV का प्रिविलेंस है वो 0.22% है और हमारे छत्तीसगढ़ में 0.19% है। तो इसके तहत हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ में कुल आबादी जो 25 करोड़ के लगभग है, उसमें केवल हमें अभी तक 19,000 लोग HIV पॉजिटिव मिले हैं, जबकि हमको ये 39,000 मिलने चाहिए थे। इस अवसर पर लोगों को सुरक्षित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। समिति के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य समाज के हर स्तर तक HIV एड्स से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाना और गलत धारणाओं को तोड़ना है। कैंपेन के तहत 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक विभिन्न जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोक स्वर, बिलासपुर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की नवीन विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को विधानसभा में अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्री OP चौधरी समेत अन्य विधायक मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा, आमंत्रण प्रक्रिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भवन के शेष कार्यों की समीक्षा की गई। नवीन विधानसभा भवन का उद्घाटन राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा और इस अवसर पर भव्य आयोजन की तैयारी है। रायपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर न्यूड पार्टी का प्रचार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश निवासी आदर्श अग्रवाल के रूप में हुई है। आरोपी इंस्टाग्राम से कपल्स और युवतियों को कथित न्यूड पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दे रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IT एक्ट और अश्लीलता निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। रायपुर पुलिस की साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी को बिजूरी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक आईफोन भी जब्त किया गया है। पुलिस अब उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। SSP रायपुर ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए अश्लील प्रचार कर रहा था। टीम ने तत्काल कार्यवाही की और आगे और भी जांच जारी है। आरोपी को चिन्हांकित करते हुए उस आरोपी एक बिजूरी निवासी मध्य प्रदेश निवासी आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जो इंस्टा ID के माध्यम से जो प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था, उसके हिसाब से रायपुर न्यूड पार्टी में इनविटेशन देते हुए कपल्स और गर्ल्स को इनवाइट किया गया था और ये इसके लिए लगातार
सोशल मीडिया प्रचारित प्रसारित की जा रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव 30 सितंबर को होगा। 25 सदस्यीय काउंसिल का सदस्य बनने के लिए 105 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं। यह जिला, तहसील, बार एसोसिएशन के हितों के लिए काम करने वाली सर्वोच्च संस्था है। काउंसिल का चुनाव 11 वर्षों के अंतराल के बाद होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ बार काउंसिल का प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव 30 सितंबर को होने जा रहा है। यह चुनाव 11 वर्षों बाद हाई कोर्ट के दखल के बाद हो रहा है। इसके लिए राज्य भर के अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वे वरीयता के आधार पर अपने पसंद के उम्मीदवार अधिवक्ताओं को वोट दे सकेंगे। चुनाव में जो अभ्यर्थी प्रथम वरीयता के ज्यादा वोट पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। राज्य में एक अधिवक्ता परिषद होगा जो अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेगा और उन्हें लाइसेंस देने के उपरांत वकालत करने की अनुमति प्रदान करता है। और वह एक संवैधानिक स्ट्रक्चर का ही बॉडी है। उसमें 25 सदस्यों की नियुक्ति होती है और वर्तमान में हमारे यहाँ जो अभ्यर्थी हैं 105 अधिवक्ता बंधु इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, जिसमें 25 की नियुक्ति होनी है। काउंसिल के 25 सदस्य निर्वाचित होने के लिए लगभग 105 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वे राज्य भर के जिला, तहसील, बार संघों का दौरा कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इस पेशे का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि अब जज बनने के लिए 3 साल की वकालत को अनिवार्य कर दिया गया है। स्टेट बार काउंसिल राज्य के अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम करने वाली सर्वोच्च संस्था है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बृहस्पति बाजार में फुटपाथ पर सब्जियां बेचने वाले किसान नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की वसूली और जबरिया बेदखली से परेशान है। हद तो तब हो गई जब झूमा झटकी के दौरान एक महिला को मामूली चोटें आई। मजेदार बात यह है कि बेजा कब्जा कर फलों की गोदाम लगाने वाले बड़े व्यापारियों पर मिली भगत के कारण कार्यवाही नहीं की जा रही है। समरथ को नहीं दोष घुसाई, ये कहावत बृहस्पति बाजार में सब्जियां बेचने वाले किसानों पर ठीक उतर रही है। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता यहां आकर छापामार शैली में सड़क किनारे फुटपाथ पर लगी सब्जियों को जबरिया जब्त कर लेता है। इसके बाद सामानों को छोड़ने के लिए सौदेबाजी का खेल शुरू हो जाता है। हफ्ते में दुकान लगाने के लिए किसानों से 5 से 700 रुपए की मांग की जाती है। अब समझिए इस बाजार में बेजा कब्जा की असल समस्या को फल व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानें सड़क के किनारे सजी हुई है। सैकड़ों फलों के ठेले भी उन्हीं लोगों के द्वारा किराए पर दिए गए हैं। इन लोगों पर कभी अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं होती। सारा खेल मिली भगत से चलता है। बृहस्पति बाजार के चबूतरों पर कोचिया बैठे हुए हैं। इस स्थिति में थोड़ी बहुत जमीन पर कोला बारी लगाने वाले किसानों को सब्जियां बेचने के लिए सड़क के किनारे जगह मिलती है। यहाँ वे जजिया करके शिकार हैं। किसानों के लिए अपनी उपज बेचने के लिए किसान बाजार का अभाव बना हुआ है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सड़क से खदेड़े गए सब्जी विक्रेताओं ने फिर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। सब्जियां उठा ले जाने और परिवार के लिए रोजी रोटी का अवसर छीनने से दुखी महिलाओं ने बताया कि बृहस्पति बाजार में उन्हें जगह नहीं दिया जाता, जिससे मजबूरी में वो सड़क किनारे व्यवसाय करती है। अक्सर निगम का अतिक्रमण दस्ता धावा बोलकर उनका सामान छीन लेता है। रुपए देने पर ही उनका सामान वापस किया जाता है। आए दिन होने वाली ऐसी घटना से सब्जी बेचने वाली महिलाएं आर्थिक शोषण का शिकार होती हैं। नाराज फरियादियों ने व्यवसाय करने जगह दिए जाने या फिर बेजा कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। जो बृहस्पति बाजार है वहाँ के जो मंगला के किसान हैं, निरतू के किसान हैं, जो आसपास के किसान हैं, वहाँ वर्षों से 20 वर्षों से लगभग वहाँ दुकान लगाते आ रहे हैं। नीचे में किसी का भिंडी निकलता है, किसी का और कुछ निकलता है, तो उसको नगर निगम वाले ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं। तो मतलब किसान आदमी जो है, किसान लोग हैं जो छोटे से कमाए हैं, मतलब अपने फसल को कहाँ बेचेंगे किसान लोग? या तो इन लोग को वहीं सुरक्षित मतलब कहीं जगह दे दे जिसमें किसान लोग बेच पाए, और सबको उठा के लेके जा रहे तो किसान आदमी करेगा क्या? जो अभी आए हैं बिना बोले सामान को छीन के ले गए हैं,
बोले भी नहीं है कि लगाना करके नहीं लगाना है, पूरा सामान को ले गए। और कल का 500 रुपये मांग रहे थे, 500 रुपये दोगे तो हाँ जगह देंगे, नहीं तो नहीं लगाने देंगे। और बहुत जन का हाथ पकड़ कर भी सामान को छीन के ले गए, सामान लोगों को देखो हाथ में भी लगा उनको। जो पनीर ले जाते हैं हम लोग बस में आए थे, सामान को ले गए भैया, सबको बहुत सामान, पूरा सामान। म्यांमार का श्वेत मंदिर और अक्षरधाम का शीश महल इस बरस जांजगीर चांपा जिले के नैला में एक साथ दिखाई देंगे। दुर्गोत्सव के भव्य और अनोखे पंडाल के लिए देश भर में विख्यात नैला दुर्गा उत्सव पर 140 फीट ऊंचा पंडाल आकार ले रहा है, जिसका नजारा भव्य और आकर्षक रहेगा। नैला में पिछले 42 वर्षों से दुर्गा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि पिछले करीब 20 सालों से यहाँ की दुर्गा प्रतिमा और पंडाल को अलग अलग थीम पर सजाया जाता है। ये विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। पिछले साल श्रद्धालुओं ने यहाँ बनाए थाईलैंड के भव्य अरुणदेव मंदिर की अनुकृति देखी थी। इस बार की थीम भी छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण होगी। 2 माह हो गए 100 से ज्यादा शिल्पकार और कारीगर पंडाल और मूर्ति निर्माण में जुटे हैं। आयोजन समिति के सदस्य बताते हैं कि लोगों को इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता है। यही कारण है कि हर साल यहाँ भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब जरा सस्पेंस को दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि जांजगीर जिले के नैला दुर्गा उत्सव का क्या विशेष आकर्षण होगा। जी हां, म्यांमार के श्वेत मंदिर की तर्ज पर यहाँ भव्य पंडाल तैयार कराया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 140 फीट होगी। जी हां, ये श्वेत मंदिर विराजमान मूर्ति के साथ पूरी तरह से सफेद दुधिया रंग में आपको नजर आएगा और इस तरह से नैला दुर्गा उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक और कलात्मक परंपरा का प्रतीक भी बन चुका है, जो हर साल नई थीम और नए अंदाज से भक्तों की आस्था को और भी प्रगाढ़ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वर। हिरनी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ अनाचार की घटना सामने आई है। आरोपी पवन बघेल ने पति के अनुपस्थिति में उसके घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। महिला ने बताया कि आरोपी ने उसे डरा धमकाकर इस घटना को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पवन बघेल को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की है। सेना के जवान वीरेंद्र कैवर्त का शहादत दिवस उनके गृह ग्राम नरगोड़ा में श्रद्धा से मनाया गया। आन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन, निषाद समाज और ग्राम पंचायत की मांग पर शहीद वीरेंद्र का बलिदान अक्षुण्ण बनाए रखने गांव में उनका एक स्मारक बनाया जाएगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधायक सुशांत शुक्ला समेत कई जनप्रतिनिधि और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। आन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और प्रदेश का मछुआ समाज भारतीय सेना के शहीद जवान वीरेंद्र कैवर्त की शहादत को अक्षुण्ण बनाए रखने कई वर्षों से प्रयासरत है। 15 सितंबर बलिदान दिवस पर शहीद के गृह ग्राम नरगोड़ा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, गुंडरदेही से विधायक कुंवर सिंह निषाद ने शहीद वीरेंद्र के चित्र पर श्रद्धा के फूल अर्पित किए। दान कर देने वाला शहीद वीरेंद्र कैवर्त जी हम सब के स्मृति में आज भी शेष है इन गौरवशाली अतीत के रूप में, और वो हमारा सब रहा पूरा जीवन परिचय, पूरा जीवन चरित्र हम सब रहा हमारे भारत माता की सेवा करने में प्रोत्साहित कर रही। आन पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष दत्तात्रेय यादव, सदस्य पूर्व सैनिकों ने बताया कि वे कई साल हुए शहीद का स्मारक बनाने प्रयासरत हैं। यह ग्रामीणों की भी मांग है। बताया कि भारतीय सेना के जवान वीरेंद्र कैवर्त सीपत के नरगोड़ा में रहते थे। हर साल 15 सितंबर को गांव में उनका शहादत दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर जिले के वीर सपूत की शहादत की अनदेखी और उपेक्षा पर दुख जताया। आज शहीद वीरेंद्र कैवर्त जी का विश्व शहादत दिवस उत्सव है। इस उत्सव कार्यक्रम को प्रयोजन के लिए आन पूर्व सैनिक संगठन, जिला सैनिक बोर्ड, कैवर्त निषाद समाज, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजन लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में कुछ वरिष्ठ जनप्रतिनिधि तथा समाज सेवक भी आए हुए थे और कार्यक्रम को नरगोड़ा ग्राम के मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम है वीरेंद्र जी के नाम पे है
लेकिन सैनिक का जो पूरा लगातार पूरे देश में और अखंड भारत में लगातार जिस तरीके से काम इनका चलते रहता है, समाज सेवियों का भी काम करते रहते हैं, जहां एक और बॉर्डर में भी काम करते हैं, वही दूसरी ओर समाज की आंतरिक व्यवस्था को भी बनाने के लिए जिस तरीके से आन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन बोर्ड बिलासपुर काम कर रहा है, निश्चित सराहनीय है। आज का नरगौड़ा में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने आज स्थान अपना बहुमूल्य समय दिया। कार्यक्रम में शहीद स्मारक बनाए जाने की घोषणा से ग्रामीणों में खुशी की लहर छा गई। कहा गया इससे स्थानीय युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। बारिश होने के बावजूद शहादत कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। चकरभाटा थाना क्षेत्र के करार में एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है। प्रार्थी रविशंकर वर्मा ने बताया कि वो अपनी मोटरसाइकिल को घर के सामने पोर्च में खड़ा किया था और रात में अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में जांच कर आरोपी की तलाश कर रही है। बिलासपुर की 65 वर्षीय रत्ना मोंडल के एसबीआई कलेक्ट्रेट शाखा के फिक्स डिपॉजिट खातों से करीब 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने शिकायत में बताया कि बिना अनुमति और जानकारी के उनके खातों से रकम ट्रांसफर कर दी गई। 22 नवंबर 2024 को संदिग्ध तरीके से 4,54,000 रुपए और 50,000 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए निकाली गई। जांच में सामने आया कि यह रकम HDFC बैंक के खाता धारक हरिपार्थ सारथी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक मिथुन कुमार मेहता को ट्रांसफर हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने कभी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में उनकी जानकारी के बिना ईमेल आईडी बदल दी गई थी। इससे बैंक कर्मचारियों की लापरवाही और संभावित मिलीभगत की आशंका जताई गई है। सिविल लाइन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए BNS और IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस के द्वारा मामले की जाँच के साथ ही साथ संदिग्ध बैंक खातों की फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रार्थिया के साथ करीब 5.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। ये साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आता है, जिसमें थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें प्रार्थिया को एक अनजान लिंक आया था और जिसमें वह उस लिंक को क्लिक की मोबाइल के माध्यम से, जिससे वह अनजान थी और जिस पर प्रार्थिया के साथ एक उनकी मूल जानकारी आरोपियों ने ले ली और मूल जानकारी लेकर SBI बैंक से उन्होंने लोन स्वीकृत करा लिया अलग अलग माध्यमों से उनकी मूल जानकारी लेकर, और जिस पर कि करीब 5,45,00,000 रुपये उसकी उससे ठगी हुई। जब प्रार्थिया को इस बात का एहसास हुआ कि उसके मूल दस्तावेजों के माध्यम से ठगी हुई है, तो वह थाने में आकर अपना अपराध पंजीबद्ध कराई है, जिसे विवेचना में लिया गया है और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। बिलासपुर में एक युवती को टेलीग्राम ऐप के जरिए पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर 1,38,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार बना दिया गया। पीड़िता श्रद्धा तिवारी निवासी शुभम विहार मंगला ने इसकी लिखित शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 9 सितंबर को उसके मोबाइल पर राहुल नामक व्यक्ति ने टेलीग्राम ऐप से मैसेज भेजा। पहले उसे होटल और रेस्टोरेंट की रिव्यू देने का काम ऑफर किया गया, जिसके एवज में 150 रुपए प्रति रिव्यू देने का लालच दिया गया। इसके बाद अधिक मुनाफे का प्रलोभन देकर आरोपी ने इन्वेस्टमेंट करने को कहा। शुरुआत में उसे मामूली रकम वापस की गई, लेकिन बाद में जब उसने 1,40,000 रुपए जमा किए तो उसमें से केवल 2,000 रुपए ही लौटाए गए। बाकी की 1,38,000 रुपए की रकम आरोपी राहुल और उसके साथियों अर्चना और रोहन ने हड़प ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने BNS के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जांच साइबर सेल की मदद से की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक साइबर फ्रॉड से संबंधित एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें कि प्रार्थिया के साथ 1,38,000 रुपये की ठगी हुई है। इसमें ठगी का तरीका इस प्रकार से था कि प्रार्थिया को एक टेलीग्राम ऐप ग्रुप में जुड़ी, जिसमें उसे यह आश्वासन दिया गया कि उसकी नौकरी लगेगी और कुछ ऐसी बातें बताकर उससे ठगों द्वारा अपने झांसे में लेकर कुछ निवेश कराए गए पैसे। और जब प्रार्थिया को बाद में एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो चुकी है, तो थाने में रिपोर्ट दर्ज की, थाने में अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है और विवेचना की जा रही है। बिलासपुर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिनों की सघन जांच में कुल 1200 शराबी और नशेड़ी वाहन चालकों को पकड़ा। कोर्ट ने इन पर जुर्माना लगाया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में ये कार्यवाही लगातार जारी है। नियमित रूप से ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों की जांच की जा रही है। शराब के नशे में वाहन चलाने पर वाहनों को जब्त कर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। केवल पिछले एक माह में ही बिलासपुर यातायात पुलिस ने 1200 मामलों में कार्यवाही करते हुए न्यायालय को भेजा, जहां चालकों को कुल 1,14,90,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। यातायात पुलिस का कहना है कि नशे की हालत में वाहन चलाना न सिर्फ चालक बल्कि राहगीरों, वाहन चालकों और मवेशियों के लिए भी खतरा है। आदतन शराबियों की पहचान के लिए यातायात पुलिस ने विशेष मुखबिर तंत्र भी सक्रिय किया है। ऐसे चालकों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही भी की जा रही है। साथ ही ट्रांसपोर्टरों, वाहन मालिकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे नशेड़ी चालकों को वाहन न दें, वरना उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। नशे का सेवन या मादक द्रव्य सेवन करके वाहन चलाते हैं, ऐसे वाहन चालकों पर विशेष अभियान चलाकर पूरे जिले में जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें नशे का सेवन कर बाइक या मोटरसाइकिल, बाइक या जो है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या अन्य गाड़ियां, हैवी गाड़ियां चलाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसके तहत लगभग 1200 से अधिक कार्रवाइयां की गई हैं। यातायात पुलिस ने आम नागरिकों और यात्रियों से भी अपील की है कि वे शराबी वाहन चालकों के साथ सफर न करें। अगर कहीं इस तरह का मामला सामने आता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जमीन के दस्तावेज में काट छाट का मास्टरमाइंड सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में महेंद्र सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर दस्तावेज लेखक लामबंद हो गए हैं। मंगलवार को सभी ने एक दिवसीय हड़ताल कर कलेक्टर और एसपी से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। भोंदूदास मामले के आरोपी सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा के खिलाफ कूटरचना और शासकीय दस्तावेजों में काटछांट का मामला सामने आने के बाद दस्तावेज लेखक की गिरफ्तारी हुई, जिसको विरोध में प्रदेश लेवल के सभी यहाँ पे दस्तावेज लेखक आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। ये इनका विरोध है कि दस्तावेज लेखक सिर्फ कागज तैयार करता है, लेकिन अंदर किस तरह से उसमें काट छाट हुई उसकी जांच होनी चाहिए। हम दस्तावेज लेखक का कार्य है केवल दस्तावेज लिखने का, और उसका निष्पादन अवलोकन करके निष्पादन करने का कार्य जो है उपपंजक की होती है। और हम दस्तावेज लेखक जो है किसी भी प्रकार के फर्जी कार्रवाई नहीं करते, और हमारे साथी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उस पर विनम्रतापूर्वक गौर करते हुए उसे रिहा करने की कृपा करें। आज के भ्रष्टाचार के युग में कुछ भी हो सकता है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, परंतु संदेह की श्रेणी में सबको रखा जाए। जो दस्तावेज हमने रजिस्ट्री करके आपको दे दिया है, वह दस्तावेज मूल दस्तावेज आपके पास है, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करने की दायित्व किसी भी दस्तावेज लेखक के हाथ में नहीं रहता। सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा के ऊपर शासकीय दस्तावेज में काटछाट का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में दस्तावेज लेखकों का कहना है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। जिसे स्मार्ट सिटी का तमगा और स्वच्छता का इनाम मिला है, उस शहर की असल तस्वीरें वार्ड क्रमांक 13 और 14 के मंगला धुरीपारा मुख्य मार्ग पर साफ झलक रही है। यहाँ कचरे का अंबार, बदबू और गंदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम जिम्मेदारी कब निभाएगा। ये तस्वीरें हैं मंगला वार्ड क्रमांक 13 की, जहां धुरीपारा मार्ग पर नगर निगम की गाड़ियां खुद कचरा डंप कर रही है। गीला सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट, नाले की गंदगी, यहाँ तक कि शौचालय से निकली गंदगी और मृत मवेशी भी इसी सड़क किनारे फेंके जा रहे हैं। कचरे के अंबार से उठती दुर्गंध ने वातावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है कि आसपास के लोगों को घरों के भीतर भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। बरसात के मौसम में हालात और बिगड़ गए हैं। कीचड़, बदबू और मच्छरों के कारण डेंगू, मलेरिया और संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। लापरवाही का आलम यह है कि निगम की गाड़ियों ने यहां लगे सड़क लाइट के खंभे तक गिरा दिए, जिसके चलते पूरे सड़क पर अंधेरा पसरा है। स्थानीय लोग इसे सीधे सीधे नगर निगम की लापरवाही और ठेका कंपनी की मनमानी बता रहे हैं। इस संबंध में वार्ड पार्षद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत जोन कमिश्नर और आयुक्त से की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। कचरा लगातार डंप किया जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक प्रकार की कचराओं में, जैसे कि वहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल का बेस्ट चीज, लकड़ी, कंगाल, डाली, जो जैसा चीज वहाँ पे मिल रहा है पूरे शहर का वहाँ पे लेके डाला जा रहा है। और
जानवर को भी लेके वहां पे डाल देते हैं, उसी के ऊपर कचरा डाल के, जो भी वो गंदा वंदा थोड़ा बहुत मिट्टी पन्नी वन्नी बहुत सारी ऐसी चीजें उसको ढक दिया जाता है, जिससे इस बरसात के समय वार्ड नंबर 13 और 14 के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सड़क जर्जर है, उस पे काम हो रहा है, लेकिन काम होने के बावजूद दिन भर उसमें एक तो निगम के ट्रक चल रहे हैं जो कचरा पटक रहे हैं, सबसे ज्यादा लोड उसी से हो रहा है। 2 बार उसको ठीक करवाए, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ है। और जॉय रेजिडेंसी के ऊपर में हो सकता है कि 1-2 दिन में कुछ कार्यवाही करें। स्वच्छता का अवार्ड लेने वाला बिलासपुर अगर इसी तरह कचरे और बदबू से जूझता रहा तो स्मार्ट सिटी का दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। जनता परेशान है और जिम्मेदार खामोश। सवाल है, आखिर सफाई व्यवस्था का सच कब सामने आएगा और समाधान कब दिखाई देगा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शहर का पुराना बस स्टैंड अब लोगों के लिए मुसीबत का ठिकाना बन गया है। टूटी सड़कें और बारिश के पानी से भरे गड्ढों ने हालत और भी खतरनाक बना दिया है। पुराने बस स्टैंड इलाके की सड़कें इस वक्त किसी दलदल से कम नहीं दिख रही। गहरे गड्ढों में बारिश का पानी जमा है, जिससे 2 पहिया वाहन फिसल रहे हैं और 4 पहिया वाहन मुश्किल से निकल पा रहे हैं। इससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, सफाई व्यवस्था ठप होने से कचरा भी पानी में मिलकर संक्रमण फैला रहा है। इससे न केवल वाहन चालकों की जान पर खतरा है, बल्कि यहाँ वहाँ शराब पीते लोग बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। लोग बताते हैं कि सड़क पार करना किसी जोखिम भरे खेल से कम नहीं है। बावजूद इसके नगर निगम की ओर से अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। लोगों का साफ कहना है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो पुराना बस स्टैंड हर दिन हादसों और बीमारियों का नया अड्डा बन जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोकस्वर, बिलासपुर। शहर की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत एकदम उलट है। कई सड़कें आज भी गड्ढों और गंदगी में तब्दील है। सबसे खराब स्थिति मंगला मार्ग की है। यहाँ राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। वार्ड क्रमांक 13 और 14 का मुख्य मार्ग जर्जर, गहरे गड्ढों और गंदगी की वजह से बदहाल है। जॉय रेसिडेंसी 2 कॉलोनी से गंदा पानी सीधे सड़क पर छोड़ा जा रहा है। बिल्डरों ने नालियों का समुचित निर्माण नहीं किया और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही पास में मौजूद ट्रेड्स कंपनी के भारी वाहनों की लगातार आवाजाही ने सड़क को और ज़्यादा जर्जर कर दिया है। ट्रकों और ट्रेलर के रोजाना दबाव से सड़क बुरी तरह उखड़ चुकी है और जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। बरसात में इन गड्ढों में पानी भरने से हालात और भी खतरनाक हो गए हैं। नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने से आवागमन दुभर हो गया है। लोगों का कहना है कि निगम को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। स्थानीय लोग बताते हैं यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो हादसे का डर सताता है। वार्ड पार्षदों ने भी माना कि बिल्डरों की लापरवाही और भारी वाहनों के आवाजाही से सड़क खराब हुई है। बताया जाता है इस मामले में जोन कमिश्नर को नोटिस जारी करने की मांग की गई है। पार्षदों का कहना है कि 2 बार WBM बिछाया है, लेकिन गंदे पानी और भारी वाहनों के चलते यह उपाय टिक नहीं पाया। जॉय रेसिडेंसी वाले मकान बना के पूरा अपने कॉलोनी के पानी को रोड में बहा रहा है, जिसके कारण मेन रोड गड्ढे में तब्दील हो गया है। उसमें अभी हम लोगों ने 2 हाईवा वहाँ पे गिट्टी डलवाए थे, तो 2 गिट्टी 2 दिन में ही उखड़ के फिर जहाँ के तहाँ जैसे के तैसे हो गया है। तो उसकी भी शिकायत आयुक्त साहब से कर रहे हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी बरसात के दिन है, जॉय रेसिडेंसी है, वहाँ जॉय रेसिडेंसी का पूरा कॉलोनी का पानी वहीं से आगे गुजर रहा है और जॉय रेसिडेंसी नाली बना दिया, जिससे पूरा रोड में पानी बह रहा है। तो जोन कमिश्नर को भी बोले हैं कि नोटिस दो और कार्रवाई करें ऐसा करके, फिर भी अब जानते तो जोन कमिश्नर का हाल टाल देती है। सड़क कब से खराब है ऐसा ही 2 महीना हो गया। इसमें 2 महीना में 2 बार हम लोग WBM गिट्टी डलवाए हैं इसमें। अभी संभवतः अभी 1-2 महीने में जो 4 करोड़ 92 लाख का जो काम आया है, संभवतः बनने का पूरा संभावना है। साफ है कि बिलासपुर की जनता अव्यवस्थित कॉलोनियों और भारी वाहनों के बोझ का शिकार है। निगम अगर समय रहते कॉलोनी और ट्रेड्स कंपनी पर जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्यवाही नहीं करता है तो सड़क सुधार सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा और लोगों को यूं ही परेशान होना पड़ेगा।
सवाल यही है, आखिर जनता कब तक गड्ढों और गंदगी से जूझती रहेगी। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। काम की तलाश में श्रमिकों को आज भी सड़क और चौक चौराहों में खड़े होना पड़ रहा है। काम नहीं मिलने के कारण वे निराश होकर घर लौट जाते हैं, लेकिन उनके काम पर जाने से पहले सरकार ने उनके पेट की चिंता की है। पंजीकृत मजदूरों के लिए बृहस्पति बाजार स्थित शेड में भोजन की सुविधा है। दिहाड़ी मजदूर काम के लिए आज भी सड़कों पर बाट जोहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन राज्य सरकार ने शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना के नाम पर काम में जाने से पहले इनके पेट की चिंता की है। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को यहां रोजाना भरपेट भोजन मिलता है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, पापड़, सलाद और छाछ रहता है। बृहस्पति बाजार के श्रमिक शेड में रोजाना 1,500 लोगों के लिए हाइजेनिक किचन में खाना बनता है। भोजन बनने के बाद यहां से शनिश्री और व्यापार विहार में कार्यरत श्रमिकों के लिए भी भेजा जाता है। भोजन की तरह इनके रोजगार के लिए भी टोकन सिस्टम बना दिया जाए तो वह सोने में सुहागा सिद्ध हो सकता है, पर वे यहाँ रोजगार के लिए लेबर ठेकेदार के रहमो करम पर निर्भर हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राज्य बनने के बाद 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल 7 दिवसीय रजत जयंती वर्ष मना रहा है। डॉक्टर्स स्कूलों में जाकर बच्चों को पौधों के औषधि महत्व और आयुर्वेदिक उपचार के फायदे बता रहे हैं। उपलब्धियों के बावजूद वे 25 साल बाद भी खुद के कॉलेज भवन के लिए मोहताज हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल राज्य स्थापना का 7 दिवसीय रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इन 7 दिनों में आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने स्कूलों में जाकर बच्चों को पौधों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी देने का निर्णय लिया है, खासकर ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के बाद से आम जन आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपनाने लगे हैं, क्योंकि दवाइयां पेड़ की छाल, पत्ते, जड़ों से बने होने के कारण अंग्रेजी दवाइयों की तरह कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। रजत जयंती वर्ष के लिए हमारे जो संचालय है, आयुष संचालय, उन्होंने कार्यक्रम डिवाइड किया है कि ये कार्यक्रम करना है और उस कार्यक्रम को प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन अलग अलग कार्य किए जाने उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से हम लोग टीम गठित कर दिए हैं और टीम जो है लगातार 4-5 दिनों से ये काम कर रहे हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय तो 2014 का जो है 12 में इस्टेब्लिश हुआ है और 14 से इसके बैच चलने चालू हुए हैं। ये असल में छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना का 25 वर्ष पूर्ण होने के उसमें उपलक्ष्य में है, और ये जो छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें विभिन्न योजनाएं हर विभाग अपना करवा रहा है और अच्छा काम को अपने प्रदर्शित कर रहा है। जो भी उसकी 25 साल की उपलब्धियां हैं उनको दिखा रहा है। आयुर्वेद कफ, वात, पित्त के आधार पर मरीजों की जांच करता है। दवाइयां भी मौसम के मुताबिक दी जाती है। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मरीजों का यहां हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें हर बार अस्पताल आने पर पर्ची के झंझट से मुक्त किया जा सके। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कलाकार खुद का श्रृंगार कर रामायण के विभिन्न पात्रों के रूप में खुद को सजा रहे हैं। वे रावण, शूर्पणखा बनकर बाजार घरों में प्रहसन कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। मेकअप मैन नहीं तो फिल्मी कलाकारों को आप पहचान भी नहीं पाएंगे। घुमंतु कलाकार कर्नाटक से यहाँ आए हैं। वे अपना मेकअप खुद करते हैं। फिल्मों में अभिनय और प्रहसन की शानदार प्रस्तुति के लिए फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को श्रेय जाता है। घुमंतु जाति के ये कलाकार मूलतः कर्नाटक के रहने वाले हैं, जो प्रहसन से पहले शहर में एक स्थान पर खुद का विभिन्न रूपाकारों में शारीरिक सज्जा करते हैं, जिसे आम भाषा में लोग मेकअप कहते हैं। यूं तो मेकअप करने वाले दूसरे लोग होते हैं, लेकिन ये देसी कलाकार अपनी सज्जा खुद ही कर लेते हैं। हम लोग जो है अभी 30-35 वर्ष से हमारे पिताजी आते थे अपना छत्तीसगढ़ में आके ब्राह्मण दिखाते थे, और एक दिन राम, लक्ष्मण, हनुमान जी बनते थे, और एक दिन भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण बनते थे, और एक दिन रावण और शूर्पणखा बनते थे। ऐसे 3-4 दिन तक हम लोग का हारमोनियम, तबला लेकर जा पहचान के वहाँ पर दुकानों घर में जाके भजन सुनाते थे। फिर आखिरी में जो देते वो लेते थे मंडली। रावण, शूर्पणखा, राम, सीता के रूप में सजे कलाकार तबले और हारमोनियम में भगवान राम कृष्ण का भजन गाते हैं।
सजे धजे वे लोग घरों दुकानों में जाकर श्रीमद् रामायण के पदों का गायन करते हैं। वे मांगते नहीं, जिसने जो दे दिया उसे अपनी आजीविका मान लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में कलाकारों के संवर्धन संरक्षण के लिए कोई बोर्ड अब तक नहीं बन सका है, जिसके कारण नाट्य विधा के कलाकार किसी तरह मांग जांच कर अपना समय काट रहे हैं। अभिनय कला के धनी कलाकारों को जीवन निर्वाह के लिए वजीफा तो मिलना ही चाहिए। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर का शहीद विनोद चौबे मार्ग अब एक मुसीबत का सबब बन गया है। इसकी हालत इतनी खस्ताहाल है कि यहां से आते जाते लोग जद्दोजहद करते नजर आते हैं। बिलासपुर का प्रमुख शहीद विनोद चौबे मार्ग वाला चौराहा काफी समय से जर्जर पड़ गया है। जगह जगह उखड़े हुए पत्थर और गड्ढों में तब्दील सड़क, यह नज़ारा किसी भी वक्त हादसे को दावत दे सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं देते। नतीजा यह है कि बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। गाड़ियों का संतुलन बिगड़ता है और पैदल चलने वालों को भी खतरा रहता है। इस चौराहे पर जाम और हादसों की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। अब देखना यह है कि निगम प्रशासन कब जागेगा और इस अहम चौराहे को फिर से सुरक्षित बनाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर का जिला अस्पताल इन दिनों मरीजों से खचाखच भरा हुआ है। बदलते मौसम ने सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा दिया है और लगातार इलाज के लिए अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। जिला अस्पताल बिलासपुर में मौसमी बीमारियों का दबाव साफ नजर आ रहा है। ओपीडी में हर उम्र के मरीज कतारों में खड़े हैं। सबसे ज़्यादा मामले सर्दी, जुकाम, गले में इन्फेक्शन और वायरल फीवर के आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग पहले से कोलेस्ट्रॉल और खून की कमी जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में मौसमी संक्रमण उनकी हालत को और बिगाड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदलने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ती है, जिससे संक्रमण का असर जल्दी होता है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साफ पानी पीने, बाहर के खाने से परहेज करने और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। हालात ये हैं कि अगर संक्रमण का फैलाव इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अस्पताल की क्षमता पर दबाव पड़ सकता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ ए दिव्या, लोकस्वर, बिलासपुर।